दोस्तों, अगर आपने कहीं से लोन लिया है या लोन पे कुछ भी लिया है, मतलब कोई गाड़ी हो, बाइक हो, या आपने कोई होम लोन लिया है या किसी भी तरह का लोन लिया है, लोन लेने के बाद में क्या होती है कि जो लोन कंपनियां होती हैं, ज्यादातर बैंक ऐसा नहीं करते, बट जो लोन कंपनियां होती हैं या जो प्राइवेट एजेंसियां जो लोन देती है वो क्या करती है, मतलब आपने लोन ले लिया उसके बाद में वो रिकवरी के लिए अपने रिकवरी एजेंट नियुक्त करती हैं और वो एजेंट आपको बार बार कॉल करके परेशान करते हैं। किस समय परेशान करते हैं? कभी कभार आप किसी वजह से अपनी जो किस्त है वो दे नहीं पाते, इंस्टॉलमेंट है वो टाइम पर दे नहीं पाते, तो उसके बाद में आपको प्रताड़ित करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, रात में भी कर देते हैं, कहीं पर भी कर देते हैं, कोई टाइम नहीं है उनका। इस स्थिति में आपको उनसे कैसे निपटना है और भारत सरकार का नया कानून क्या है जिससे अब आपको रिकवरी एजेंट हैं वो परेशान नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, जब रिकवरी एजेंट या लोन कंपनी की तरफ से जो एजेंट नियुक्त होते हैं वो बार बार कॉल करते हैं आपको इंस्टॉलमेंट या किस्त के लिए, तो वो दबाव डालते हैं, आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो उससे क्या होता है, जिस बंदे को फोन करते हैं वो क्या परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है, कई बार तो वो अजीब तरह के फैसले भी ले लेता है। अब जो कई समझदार लोग हैं वो ये समझ चुके होते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं और ये मेरे अधिकारों का उल्लंघन भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आज हम इस वीडियो में सारी की सारी चीजें आपको बताएंगे कि अगर रिकवरी एजेंट गलत व्यवहार करता है तो उस पर आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, आप अपनी शिकायत कहां करें और कैसे करें। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं बीएन हिंदी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बीएन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें क्योंकि ये बहुत ही जरूरी जानकारी है तो सभी तक पहुंचनी चाहिए। यूट्यूब में अभी सर्च करें बीएन हिंदी और हमारे चैनल बीएन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो अब फिर से हम आते हैं अपने मुद्दे पर, रिकवरी एजेंट कैसे कैसे परेशान करते हैं और आपका अधिकार वहां पर क्या है। दोस्तों, आज के समय में लोन लेना एक आम बात है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो। हम में से कोई ना कोई लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन्स लेते हैं, लेकिन कई बार अगर ईएमआई चुकाने में थोड़ा सा भी विलंब मानी कि देरी हो जाए तो रिकवरी एजेंट का व्यवहार परेशान करने वाला होता है। वो क्या करते हैं, बार बार आपको कॉल करते हैं, अनुचित समय पर कॉल करते हैं, मतलब आपसे रात में भी कॉल कर लेते हैं, संपर्क करते हैं, फोन करते हैं, परेशान करते हैं, यहां तक कि आपके घर या ऑफिस में आकर आप पर सामाजिक दबाव भी बनाते हैं। ये सब न सिर्फ एक तनावपूर्ण है बल्कि कई मामलों में ये गैर कानूनी भी है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लोन रिकवरी के लिए सख्त गाइडलाइन बनाई है। जी हां, बात कर रहे हैं हम सख्त गाइडलाइन, केवल गाइडलाइन ही नहीं बल्कि सख्त गाइडलाइन है जो आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। आज हम इन्हीं गाइडलाइंस को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीएस यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए साफ नियम बनाए हैं ताकि लोन रिकवरी की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी और सम्मानजनक इसलिए कि आप पर कोई सामाजिक दबाव ना हो। इसमें सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो संपर्क का समय, मतलब रिकवरी एजेंट कब आपसे बात कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट आपको सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद कॉल या मैसेज नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये आरबीआई नियमों का उल्लंघन है। सारी जानकारी हम आपको आगे भी बताएंगे कि कैसे आप इनसे निपट सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है सम्मानजनक व्यवहार का। लोन रिकवरी एजेंट अब आपसे सम्मानजनक तरीके से ही बात करेंगे, वो अपमानजनक भाषा, धमकी या अनुचित दबाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा जो पॉइंट है वो है गोपनीयता का सम्मान।
आपकी लोन डिटेल है वो गोपनीय है। रिकवरी एजेंट इसे आपके परिवार, दोस्तों या तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि रिकवरी एजेंट आपके घर वालों को फोन कर रहे हैं, भाइयों को फोन कर रहे हैं, माता पिता को फोन कर रहे हैं, बल्कि लोन का एग्रीमेंट है वो आपके साथ हुआ तो वो केवल आपसे ही इसके बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पहचान और उसकी प्रक्रिया। रिकवरी एजेंट को अपनी पहचान जैसे कि नाम, एजेंसी और बैंक का नाम स्पष्ट रूप से बताना होगा। साथ में उनकी आईडी भी रखनी होगी। उन्हें रिकवरी की प्रक्रिया के बारे में पारदर्शी रहना ही होगा। अगला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपकी प्राइवेसी पॉलिसी इसी के इर्द गिर्द काम करती है। वो नियम है रिकवरी एजेंट के घर आने का नियम। जी हाँ, रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आते हैं तो उनको मुलाकात सभ्य और पेशेवर तरीके से ही करनी पड़ेगी। वे आपको सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि रिकवरी एजेंट आपके घर आकर हो हल्ला करते हैं, जिससे आपके समाज में या आपके परिवार में आपकी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो खराब हो सकता है। इसलिए आप रिकवरी एजेंट ऐसा नहीं कर सकते। वो आपके साथ आएंगे, सभ्यता से बात करेंगे और फिर चले जाएंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो इसके लिए कैसे निपटना है ये आपको आगे बता देंगे। दोस्तों, अब ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से अगर कोई एजेंट इन नियमों का पालन नहीं करता है तो ये आपके अधिकारों का उल्लंघन है और आप इनके खिलाफ शिकायत या कदम उठा सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि अगर रिकवरी एजेंट इन रूल्स को ब्रेक करते हैं, मतलब आपको परेशान करते हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि रिकवरी एजेंट आपको अनुचित तरीके से परेशान कर रहे हैं तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम कुछ आपको स्टेप्स बता रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में आपको रिकवरी एजेंट परेशान नहीं करेगा। सबसे पहले आपको रिकवरी एजेंट है उसकी सारी डिटेल कलेक्ट करनी होगी। जैसे उस एजेंट का नाम क्या है, एजेंसी का नाम क्या है, या बैंक का नाम क्या है, या NBSC क्या नाम है उसका, उसको आपको नोट कर लेना है। अगर वो आपको कॉल करते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग करनी है। ये जानकारी आपको शिकायत करने में मदद करेगी। इसके बाद में जहां से आपने लोन लिया है, मतलब बैंक हो सकता है या NBSC हो सकती है, वहां पर पहले आप लिखित में शिकायत करें, उनके कस्टमर केयर पर कॉल करें या उनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत करें, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक या वो फर्म जिससे आपने लोन लिया है वो 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत का समाधान नहीं करती है। पहली बात तो यह है कि उसको करना ही होगा। अगर नहीं करती है तो RBI के ऑनलाइन पोर्टल पर आपको शिकायत करनी है। अगर बैंक आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है तो आप RBI के ऑनलाइन पोर्टल CMS पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या बायो में भी दे देंगे। आप वैसे भी लिख सकते हैं cms.rbi.org.in। वहां पर आपको आपकी शिकायत की पूरी डिटेल, जैसे बैंक का नाम, लोन अमाउंट नंबर, रिकवरी एजेंट की जानकारी, ये सारी की सारी भरकर सबमिट करना होगा। RBI आपकी शिकायत को 30 दिनों के अंदर हल कर इसका अपडेट आपको दे देता है। जैसे आपने टीवी में कई एड भी देखे होंगे इससे संबंधित कि कोई बैंक अगर आपकी समस्या का समाधान 30 दिन में नहीं करता है तो फिर RBI 30 दिन में आपकी समस्याओं का समाधान पक्का कर देगा। इसके अलावा आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन से संपर्क कर सकते हैं। अगर RBI के CMS पोर्टल पर भी आपकी समस्या हल नहीं होती है तो आप RBI के बैंकिंग ओम्बुड्समैन से संपर्क कर सकते हैं। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो ग्राहकों की शिकायतों का निष्पक्ष समाधान करता है। आप उनकी वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और नियरेस्ट ऑफिस ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। रिकवरी एजेंट का व्यवहार अगर गंभीर है, जैसे धमकी देना, शारीरिक नुकसान की धमकी देना, तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर भी इसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक वकील की सलाह भी ले लेनी चाहिए। तो अगर आपको ज्यादा ही परेशान कर सकता है तो फाइनली आप पुलिस स्टेशन जाइए, क्योंकि पुलिस के पास इन नियमों से संबंधित सारे राइट्स हैं और पुलिस आपको न्याय दिलाकर ही रहेगी।
अब अगला पॉइंट ये है कि इन सब अधिकारों को आप मजबूत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अपने अधिकारों को जानना और उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हम कुछ आपको एक्स्ट्रा टिप्स दे रहे हैं जो आपको और स्ट्रॉन्ग और सशक्त बनाएंगे। पहला तो ये है कि जो लोन एग्रीमेंट है उसको ढंग से पढ़ना है। दोस्तों, लोन लेने से पहले अपने लोन एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ लें। इसमें रिकवरी प्रक्रिया और उसके अधिकारों की जानकारी दी हुई होती है। दूसरा यह है कि ईएमआई को समय पर चुकाने की कोशिश करें। देखिए, इन सब से देरी से बचने के लिए अपने बजट को मैनेज करें। अगर आपको लगता है कि ईएमआई चुकाने में दिक्कत हो सकती है तो पहले ही बैंक से बात कर लें। कोई बैंक रीस्ट्रक्चरिंग या मोरेटोरियल जैसे विकल्प भी दे देते हैं। एक अगला पॉइंट यह है कि सब चीजों को आपको रिकॉर्ड रखना है। रिकवरी एजेंट के साथ हुई बातचीत, कॉल्स या मैसेज का रिकॉर्ड आपको रखना है। यह शिकायत दर्ज करने में एक सबूत का काम करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको जागरूक रहना होगा। आरबीआई की वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट चेक करते रहना होगा, क्योंकि नियम और गाइडलाइन कभी कभी बदल भी जाते हैं। अब जानते हैं साल 2025 का लेटेस्ट अपडेट जो लोन से संबंधित आरबीआई ने जारी किया था। दोस्तों, 2025 में आरबीआई ने लोन और रिकवरी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में आरबीआई ने गोल्ड लोन के लिए नए ड्राफ्ट सिस्टम जारी किए हैं, जिसमें केवल 22 कैरेट या उससे ज्यादा शुद्धता वाले गोल्डन ज्वेलरी और बैंक द्वारा जारी गोल्ड कॉइन को ही लोन के लिए स्वीकार किए जाने की बात कही है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे रिकवरी एजेंट की ट्रेनिंग और जवाबदेही को सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जून 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.50 कर दिया है, जिससे होम लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें कम हुई है। इसका मतलब यह है कि आप नया लोन ले रहे हैं या मौजूदा लोन की ईएमआई कम करवाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। इसके साथ जो कुछ जरूरी सावधानियां हैं उन्हें भी आपको हर हाल में याद रखना है। पहला पॉइंट तो यह है कि जो अनजान कॉल्स आते हैं उनसे आपको सावधान रहना है। कई बार फ्रॉड एजेंट खुद को रिकवरी एजेंट बताकर आपको डराने की कोशिश करते हैं। हमेशा उनकी पहचान को आप वेरीफाई करें। पेमेंट सीधे बैंक को करें। रिकवरी एजेंट को नगद या डायरेक्ट पेमेंट कभी ना करें। सभी बैंक पेमेंट के ऑफिशियल चैनल्स के जरिए ही आपको करने हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। रिकवरी एजेंट का दबाव तनाव का कारण बन सकता है। ऐसे में अपने परिवार या दोस्तों से बात करें और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि रिकवरी एजेंट के गलत व्यवहार से कैसे आपको निपटना है और आरबीआई की गाइडलाइन आपके हक में कैसे काम करती है। अपने अधिकारों को जानें, जागरूक रहें और किसी भी गलत व्यवहार को बर्दाश्त ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको सभी के साथ में शेयर करें। और हमारे चैनल बीएन हिंदी को अभी यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। यूट्यूब पर सर्च करें बीएन हिंदी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।